हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट कर ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चलती होगी। तो चलिए आज हम लोग हिंदी माध्यम के टॉपर 2021 बैच के सुनील कुमार धावंता का कॉपी चेक करने जा रहे हैं, ताकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर को भी ये पता चल जानना चाहते हैं कि हिंदी टॉपर किस तरह अपने उत्तर को लिखते हैं जो कि उनमें टॉप करते हैं। चलिए ये आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए कॉपी चेक करते हैं। पहले बता दें कि ये कॉपी जनरल स्टडी का है। जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन का कॉपी है, जो कि 250 मार्क्स का यानी कि 250 अंक का क्वेश्चन है, जिसमें से टोटल संख्या यानी कि कुल योग 20 है, जिसमें से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के यानी कि 100 अंक का, और 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स का यानी कि 250 अंक का। तो चलिए देखते हैं, स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाते हैं और क्वेश्चन पर हम लोग इनकी उत्तर पर ज़्यादा ध्यान दें कि किस प्रकार सुनील कुमार धावंता ने उत्तर लिखते हैं, जो कि 22वां रैंक लाना हिंदी माध्यम में कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। तो आप भी जानते हैं। चलिए अभी देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, कुछ ये दिए गए एग्जामिनर द्वारा सलाह कि लगभग सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयास सराहनीय है। विषय वस्तु की समान ये क्या लिखा समान अच्छी है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 10 में सुधार की आवश्यकता है। ये निष्कर्ष व भूमिका क्या और बेहतर बने, ये मतलब एग्जामिनर जो कॉपी चेक किया उन्होंने अपनी राय रखी है इस पे। चलिए तो और नीचे करते हैं, क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि प्राचीन। देखिए दोस्तों, कुछ क्लियर तो दिख नहीं रहा है। आई होप कि आप लोगों, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। चलिए आप लोगों को एक सेकेंड रुकिए, बताता हूँ। ज़्यादा जूम कर दिए दोस्तों, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन ये हो जा रहा। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, ताकि आपको भी क्वेश्चन क्लियर दिखे और आप समझ सके क्वेश्चनों को। चलिए फिर भी मैं पढ़ कर बता दूंगा क्वेश्चन। चलिए पहला, प्राचीन एवं माधुनी। ये क्या दोस्तों, रुकिए एक सेकेंड। प्राचीन एवं आधुनिक भारत में विद्वान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष है, जो कि प्रकृति में धार्मिक है। प्रशिक्षण कीजिए। देख लीजिए दोस्तों किस तरह उन्होंने उत्तर को लिखा। पहले इंट्रोडक्शन, प्राचीन काल एवं मध्यकालीन भारत में अनेक कलाओं का वास्तुकलाओं का उद्भव एवं विकास हुआ है, जिनके अवशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत में वर्तमान से इनका ये करके प्राचीन भारत से करके उनका क्वेश्चन को उत्तर दिया है। जैसे देख सकते हैं, प्राचीन भारत कलात्मक आवश्यक, ये देखिए किस तरह इन्होंने उत्तर को लिखा है। पॉइंट्स में दे देकर पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये देखिए छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर उनके बाद पॉइंट्स में उनके बाद पॉइंट्स में आंसर लिखा गया है। ये देखिए किस तरह मध्यकालीन भारत में उन सब में। तो चलिए अभी हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इनमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर जा रहे हैं। चलिए ये देखिए, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान की चर्चा कीजिए। देखिए, ईश्वर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान की चर्चा आधुनिक भारत में के निर्माण में ईश्वर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की योगदान की चर्चा को इन्होंने इस प्रकार किया है। देखिए किस तरह, पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर उनके बाद पॉइंट्स में आंसर और अंडरलाइन किया गया है, जो कि हर हर एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि हर ये टॉपर करता है। आप चाहे जितना भी कॉपी चेक कर लिया अभी तक, हर कोई करता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों की कॉपी जो भी आपको उत्तर में जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए, जिस प्रकार इन्होंने किया देख सकते हैं आप। ये देखिए, और फिर पॉइंट्स टू पॉइंट आंसर, ताकि आपके आंसर को ये देखिए किस तरह आंसर को लिखा गया, देख सकते हैं। ये देखिए, पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया जाता, फिर पॉइंट्स टू पॉइंट्स में आंसर लिखा जा रहा है। देखिए निष्कर्ष का भी थोड़ा ये देखिए पॉइंट्स टू पॉइंट्स आंसर। ये
फ्लो चार्ट भी बनाना ज़रूरी, क्योंकि हिंदी माध्यम के टॉपर एक रवि सियाग करके, उन्होंने भी इस बात पे चर्चित किया था कि अब फ्लो चार्ट पर ज़्यादा जोर दें। फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट अगर इस प्रकार बनाया जाए तो ही कुछ, देखिए किस प्रकार आपको, आई होप कि आप लोगों को एच डी टैब में अभी दिखता होगा, क्योंकि अभी यह नहीं हो रहा था। देखिए किस तरह आपने एक पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास जरूर करें दोस्तों, ताकि आंसर को पॉइंट टू पॉइंट मिलने से एग्जामिनर को एक इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि आपके उत्तर और सुंदर बन जाता है, जिससे कि वो चेक करता है। देखिए किस तरह उन्होंने लिखा। और फिर देखिए ये पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट टू पॉइंट आंसर। देखिए किस तरह, देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, भारत जैसे देश में विभिन्न समय क्षेत्र टाइम जोन का मृदा सामने आता रहता है। इस संदर्भ में भारत के, देख लीजिए कि भारत, इस संदर्भ में भारत के विभिन्न समय क्षेत्रों की व्यवहार का विश्लेषण करिए। भारत का मानक समय देख लिए किस तरह इन्होंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया। हम पूरा पढ़ के इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए देखिए आप देख सकते हैं कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर देखिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया गया है, फिर पॉइंट टू पॉइंट आंसर। ये देखिए ये क्वेश्चन 10 अंक का है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ साइड में ही लिखा गया है, 10 अंक का अंकित किया गया है। ये देखिए अब आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर, जो 10 अंक का है। ये पहले इसमें सूखे तथा बाढ़ की दोहरी समस्या का समाधान, नदियों को जोड़ना, सरकार को राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। देखिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन, नदियों को जोड़ने का सर्वप्रथम विचार 1962 में आया। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत देश में एक जल ग्रिड बनाने की योजना। शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया गया, पैराग्राफ चेंज किया गया, फिर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा गया। देखिए आप देख सकते हैं, पूरा ध्यान दीजिए, फिर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा गया। 10 अंक का है, जो कि 4.5 मिला है। ऐसे मतलब टॉपर लोग को जितना भी उनको 6 मिलता है या फिर 4 मिलता है, किसी को ऐसा नहीं कि 8-10 मिला, वो बहुत रेयर केस में मिलता है दोस्तों। देखिए ये तो सब 10 अंक का। चलिए अभी 15 अंक वाले में जल्दी जाते हैं, ताकि वीडियो लंबा न बन जाए। ये भी 10 अंक, क्वेश्चन नंबर 10 तक 10 अंक का है। देखिए 10 अंक का है। 11वीं क्वेश्चन में जाते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 15 अंक का है। जो देखिए, भारत का स्मार्ट शहरीकरण की आवश्यकता है। इस कथन के आलोक में भारत के शहरीकरण से संबंधित मुद्दा और चुनौतियों को विवेचना कीजिए। देखिए किस प्रकार उत्तर दिया गया है दोस्तों। पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर पैराग्राफ चेंज, फिर पॉइंट टू पॉइंट आंसर, अंडरलाइन। इस बातों को ध्यान दो दोस्तों। किसी भी उत्तर को, जो कि देखिए हिंदी टॉपर की हम बात बता दे एक बार, पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर पैराग्राफ चेंज, फिर पॉइंट टू पॉइंट आंसर और एंड में निष्कर्ष। ध्यान दीजिए, इसी बात को अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा यूपीएससी। ये इस टिप्स को भूलिएगा नहीं, जितना हो सके इसको अभ्यास कीजिए। चलिए अभी आ रहे हैं, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर कितना लिखा गया है। ये देखिए, अब फ्लो चार्ट का उपयोग अवश्य करें दोस्तों। जहाँ पर ही आपको लगे कि फ्लो चार्ट यहाँ बन सकता है तो उसको बनाइए, ताकि एग्जामिनर को एक इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो इसी से मतलब उनका बनता है। चलिए तो अब नीचे आते हैं, देखिए अब 12वीं वाला में देखते हैं। ये भी 15 अंक का है। इसमें भी देख लीजिए, शॉर्ट इंट्रो दिया गया है। भारत में, ये रखिए, भारत में आंतरिक जल परिवहन उनको चुनौती तथा संभावनाएं क्या है। अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत कीजिए। देखिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है, वही पॉइंट टू पॉइंट आंसर, फिर वही पॉइंट टू पॉइंट आंसर, और एंड में निष्कर्ष। समझ रहे, और अंडरलाइन। बस यही सब चीज़ को आप याद रखिएगा, तो आपका यूपीएससी क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि सब्जेक्टिव रहा, जिसमें लिखित एग्ज़ाम होगा, उनको आप इजीली क्लियर कर सकते। ये टिप्स है दोस्तों, ये टिप्स है कि पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट टू पॉइंट ये कीजिए, और जो ये लगे उसको इम्पोर्टेंट उसको
ये अंडरलाइन कीजिए और एंड में निष्कर्ष लिखना ना भूलें दोस्तों। आई होप कि आपको इसमें कुछ ज़रूर सीख मिला होगा। अगर कुछ सीख मिला या फिर कुछ भी जैसा भी हो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी कमेंट को पढ़ेंगे और आपकी कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले कि इन वीडियो से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।